हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा ये सेशन आता है इवनिंग में आता है। ठीक है, इवनिंग में सेशन आता है और आज ये सेशन संख्या 21 है। ठीक है, यानी कि पाठ संख्या हम इसे आज 21 हम बोल सकते हैं। और इसी में मिलते हैं आपको ग्रुप सी लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और मॉर्निंग में हमारा हिंदी का पोर्शन आता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, आज जो है वो पार्ट 21 रहने वाला है और यही भी मिलेंगे आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि ज्यूला व सिरती नामक कर लगाने का श्रेय किससे जाता था। ठीक है, तो ये टैक्स हुआ करते थे ज्यूला व सिरती। तो ये टैक्स लगाए थे देखा जाए तो कुमाऊं की जनता पर। तो देखा जाए किसने लगाए थे, ये लक्ष्मी चंद ने। ठीक है, किसने लगाए थे, लक्ष्मी चंद ने लगाए थे। चलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि थल में शिव मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, तो थल कहाँ आता है हमारा पिथौरागढ़ में और यहाँ पे क्या है, एक शिव मंदिर है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था, हमारा यहाँ पे रुद्रचंद ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे शासन कर रहा था ना, क्या नाम है, डीडी हाट वाले इलाके में। ठीक है, तो उसे वहाँ पे हराया इसने रुद्रचंद ने और इसका निर्माण कर दिया किसका, थल शिव मंदिर का, इसी उपलक्ष्य में। चलिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि किस चंद शासक के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, या प्रसिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे भारती चंद के जो पवाड़े थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सोमचंद के समय डोटी का नरेश कौन था। देखिए, डोटी शब्द का प्राय क्या था कि संपूर्ण नेपाल के लिए शब्द जो प्रयोग होता था उसे डोटी कहते थे। तो कहने का मतलब यहाँ सोमचंद शासन कर रहा और डोटी में कौन कर रहा था, जयदेव। ठीक है, कौन कर रहा था यहाँ पे, जयदेव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे जयदेव होगा। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किस पुस्तक में थोवर चंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए कोई कोई क्या होता है कि थोवर चंद को ही चंद वंश का संस्थापक मानता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं इसका जिक्र किस में मिलता है। तो इसका जिक्र मिलता है किंगडम ऑफ नेपाल में। ठीक है, एक पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल, जिसके राइटर कौन है यहाँ पे, हेमलिटन। तो उसी पुस्तक में जिक्र मिलता है किसका, थोवर चंद का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कौन क्या कहता है कि चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख। ठीक है, तो चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख कौन सा है, तो वो 1317 के टाइम पीरियड का है और राजा किसका है, वो अभय चंद्र का है। ठीक है, किसका है, राजा अभय चंद्र का। देखिए, हमें अभय चंद्र से पहले के जितने भी चंद शासक हुए उनकी हमें जानकारी नहीं मिलती है, प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। तो ये जो चलाई थी उत्कीर्ण की, वो राजा अभय चंद्र ने चलाई थी और ये 1317 के टाइम पीरियड का यहाँ पे ये होगा। चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि चंद वंश का 45वां शासक कौन था। ठीक है, तो चंद वंश का जो 45वां शासक था वो कौन था, यहाँ पे रुद्रचंद था। ठीक है, कौन था, रुद्रचंद था। देखिए, रुद्रचंद जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक था क्योंकि अकबर के समकालीन रहा था और अकबर की ओर से नागौर युद्ध में प्रतिभाग करा था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से क्रम का था रुद्रचंद, 45वें क्रम के। चलिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद वंश के कुल शासक कितने हुए हैं। ठीक है, तो चंद वंश में कुल कितने शासक हुए हैं, तो 62 कुल शासक हुए हैं चंद वंश में। ठीक है, कितने शासक हुए हैं, 62। अगर किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लगती है तो आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं, उसका अगली वीडियो में संशोधन कर दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अंतिम चंद शासक कौन था। तो अंतिम चंद शासक कौन था यहाँ पे, तो महेंद्र चंद हो जाएगा। ठीक है, तो महेंद्र चंद तो था जो हवालबाग के युद्ध में हार गया था गोरखाओं से, और ये कौन से क्रम का था, यहाँ पे ये 62वें क्रम का था। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 61वां चंद शासक। तो 61वां चंद शासक कौन था यहाँ पे, तो 61वां जो चंद शासक था वो कौन था, यहाँ पे शिवचंद्र को यहाँ पे माना गया 61वां चंद शासक। चलिए, इसके बाद देखिए अगला कहता है कि प्रद्युमन शाह चंद वंश के कौन से शासक थे। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्रद्युमन शाह जो थे वो पवार वंश में थे, लेकिन इन्होंने प्रद्युमन शाह ने चंद वंश में भी शासन किया था। ठीक है, दोनों जगह शासन किया था प्रद्युमन शाह ने प्रद्युमन चंद के नाम से। तो ये कौन से क्रम के हुए थे उस समय, 59वें क्रम के शासक हुआ थे। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 बार गद्दी पर बैठने वाला चंद शासक। तो ये कौन बैठा था यहाँ पे, 2 बार गद्दी पे बैठने वाला चंद शासक कौन था, यहाँ पे मोहन चंद्र यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए इजी क्वेश्चन है कि चंद राजाओं का राज चिन्ह। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे गाय जो थी वो चंद राजाओं की जो थी वो राज चिन्ह थी। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चंदों व मुगलों का संबंध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब चंदों के जो थे वो मुगलों से संबंध थे, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जहांगीर नामा व शाहजहां नामा में मिलती है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीडीओ वाले पेपर 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कल्याण चंद्रोद्यम की रचना किसने करी है। तो कल्याण चंद्रोद्यम की जो रचना करी है वो किसने करी, यहाँ पे कवि शिव ने यहाँ पे करी है। चलिए, इसके बाद देखिए अगला क्या कहता है कि पक्षी आखेट पर राजा रूपचंद्र द्वारा लिखित ग्रंथ। देखिए, रूपचंद्र को ही कहीं कहीं क्या बोला गया है, रुद्रचंद भी बोला गया है। तो हम मान सकते हैं कि रूपचंद्र क्या था,
रुद्रचंद था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि पक्षी आखेट पर रूपचंद द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है, तो सैनिक शास्त्र। ठीक है, क्या राइट होगा आंसर होगा यहाँ पे सैनिक शास्त्र। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीडीओ वाले पेपर में पूछा गया है 2021 वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय चंदों की मदद किसने करी थी। ठीक है, जब इनका रोहिला का आक्रमण हुआ था तो उस समय चंदों की मदद किसने करी थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे प्रदीप सांड। ठीक है, तो इन दोनों के संबंध भी अच्छे थे यहाँ पे चंदों के और पवारों के इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेपाल में धर्म प्रचार प्रसार किस संत ने किया था। ठीक है, तो नेपाल में जो धर्म प्रचार प्रसार करा था उसमें राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अल्मोड़ा में घर घर में पूजे जाने वाले प्रसिद्ध देवता। तो ये क्वेश्चन आपको अजरावत जी की बुक में भी मिल जाएगा, वहाँ से फैक्ट मैंने उठाया है ये वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे गंगनाथ। तो गंगनाथ जो देवता है वो अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेपाली भाषा कौन सी है। ठीक है, तो नेपाली भाषा कौन सी होगी यहाँ पे नेवारी होगी, और कौन सी होगी यहाँ पे खसकुरी यहाँ पे होगी नेपाली भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फकीर चंद का मूल निवास स्थान था। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे नेपाल। फकीर चंद का मूल निवास स्थान क्या था यहाँ पे नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में हम आ गए हैं। कुमाऊं में प्रचलित हरेला, आप लोगों ने हरेला त्यौहार सुना होगा, हिल यात्रा जो पिथौरागढ़ में होती है, घी त्यौहार व ओलग प्रथा देन है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रथा है ना, हरेला, हिल यात्रा, घी त्यौहार, ओलग, ये सब की सब जो देन है ना कुमाऊं में, ये किसकी देन है, नेपाल की देन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कि कुमाऊं के गोरिल या गोल देवता का मूल निवास स्थान। तो इनका जो मूल निवास स्थान है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे इनका नेपाल इनका जो होगा मूल निवास स्थान होगा, गोरिल या गोल देवता का। चलिए मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो आप लोग उसे बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है। जो टैक्स होते हैं ना चंदों के समय, तो उनका जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता था, मूनाकोट ताम्रपत्र में उनका मिलता था। ठीक है, किस में मिलता था, मूनाकोट ताम्रपत्र में। और ये कहाँ पे है मूनाकोट ताम्रपत्र, पिथौरागढ़ में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद काल में कुल कर थे। तो चंद काल में आप लोगों ने पढ़े होंगे कुल जो थे 36 टैक्स के, ये 36 तरह के मतलब ये इनके टैक्स हुआ करते थे चंद काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंद काल में कुख्यात कारागार था। कारागार का मतलब सिंपल सा क्या हो गया, जो जेल होती है, जैसे आप लोग अगर बंदी रक्षक बनेंगे तो वहाँ पे आप अपॉइंट होंगे कारागार में, तो ये कहाँ पे था, सीराकोट में। और सीराकोट कहाँ था स्थान, यहाँ पे ये पिथौरागढ़ में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ताम्रपत्र उत्कीर्ण कर को, ठीक है, उत्कीर्ण कर को चंदों के समय क्या कहा जाता था। जो ताम्रपत्र को उत्कीर्ण करता था या बनाता था तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता था, उस शब्द का प्रयोग क्या होता था, सुनार। ठीक है, क्या होता था उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता था वो सुनार होता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कल्याणचंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, तो कल्याणचंद चतुर्थ के समय जो कुमाऊं पर आक्रमण करा था वो किसने करा था, तो रोहिला के सरदार थे, उसका नाम क्या था, अली मोहम्मद खान। ठीक है, किसने करा था, अली मोहम्मद खान ने। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, देवी चंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चंद शासन अवनति काल कब प्रारंभ हुआ। तो 1720 से जो हम टाइम पीरियड काउंट करेंगे तो चंद वंश का जो था वो अवनति काल प्रारंभ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसके समय तराई क्षेत्र में 9 लाख आय होती थी। अब ये तराई वाला इलाका देखिए, आप रुद्रपुर का काशीपुर का जो इलाका मानेंगे ना, तो इसे आप तराई मानेंगे, और जो 9 लाख की आय होती थी वो जगत चंद के समय होती थी। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो जगत चंद हो जाएगा। जगत चंद के समय जो होती थी वो 9 लाख की आय होती थी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भोटियों व हुडियों पर किसने सिरती नामक कर लगाया था। देखिए टैक्स लगाया था भोटियों व हुडियों पर। ठीक है, क्या लगाया था, सिरती नामक कर लगाया था। ठीक है, अब वो लगाया था किसने, बाज बहादुर चंद ने। और ये जो था चंद वंश का वो 50वां शासक हुआ करता था। कौन, बाज बहादुर चंद। चलिए देखिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं आप लोग उन्हें शेयर कर दीजिए वीडियो, वो भी चीज़ का फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तीलू रतौली के समय चंद शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद मैंने बताया ऊपर आपको 50 विक्रम का शासन था। और तीलू रतौली की जो मृत्यु हुई थी वो किसने करी थी, रामू रजवाड़ ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक अधाली बराबर होता है। तो एक अधाली बराबर क्या होती है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 8 नाली। ठीक है, एक अधाली बराबर क्या होता है, 8 नाली होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए क्या, उत्तराखंड 2.0 अमरजीत। चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन में हिंदी के सेशन के साथ। धन्यवाद।